बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबके कारोबार में अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल अता फरमाएँ। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 64 में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी के अंदर इंडिकेटर कैसे ऑन होते हैं, इनकी वायरिंग डायग्राम क्या है, सिंगल इंडिकेटर की वायरिंग डायग्राम क्या है और डबल इंडिकेटर की वायरिंग डायग्राम क्या है। और ये जो दोस्तों फ्लैशियर है जिससे इंडिकेटर ऑन होते हैं, इसकी वायरिंग क्या है, इसकी चेकिंग कैसे की जाती है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और एक एक पॉइंट को गौर से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। अगर आप दोस्तों इस बेसिक कुलिये को अपने जहन में रखेंगे तो आप किसी भी ओल्ड मॉडल की गाड़ी, चाहे वो कल्टस है, मेहरान है, आल्टो है, कोरे है या पिकअप है और कोई भी ओल्ड मॉडल की गाड़ी है, आप उन सब गाड़ियों में इजीली इंडिकेटर की वायरिंग को खुद चेक कर सकते हैं। खुद वायरिंग को आप अपने हाथों से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये उस वक्त तक आपके लिए मुश्किल है जिस वक्त तक आपको इसकी समझ नहीं आ जाती। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस फ्लैशियर के बारे में समझ लेते हैं कि ये फ्लैशियर कैसे काम करता है, कैसे ऑन होता है और कैसे हमारी गाड़ी के इंडिकेटर ऑन करता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर 3 पॉइंट बने। जितनी भी दोस्तों ओल्ड मॉडल की गाड़ियाँ हैं उनमें आपको 3 पिन वाला ये फ्लैशियर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जितनी भी ओल्ड मॉडल की गाड़ियाँ हैं उनके फ्लैशियर के 3 पॉइंट होंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी दोस्तों 3 पॉइंट बने हुए हैं। तो दोस्तों, जो राइट साइड वाला पॉइंट है दोस्तों, जिसपे ई लिखा हुआ है, ई से मुराद दोस्तों ये अर्थ का है। ठीक है दोस्तों, इस पे हमारा नेगेटिव लगेगा यानी अर्थ लगेगा बैटरी से। ठीक है दोस्तों, जिस पे ई लिखा है ये हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट है, अर्थ का पॉइंट है। और दोस्तों ये इसके जो सामने वाला है जिसके ऊपर बी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हमारा बैटरी का है, यानी कि इस पे दोस्तों बैटरी से करंट लगेगी। अगर आप इसको डायरेक्ट करंट देना चाहें आप डायरेक्ट करंट भी दे सकते हैं। अगर आप इसको चाबी स्विच का करंट देना चाहें तो आप चाबी स्विच का करंट भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट से हमारा फ्लैशियर ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर एल लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, जिस पे एल लिखा हुआ है ये हमारा लाइट का है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट जाएगा आगे इंडिकेटर को। ठीक है दोस्तों, इन 2 पॉइंट से हमारा फ्लैशियर ऑन होगा और ऑन होके जो आउट करंट निकालेगा दोस्तों, ये आउट करंट जाएगा हमारा लाइट को। ठीक है दोस्तों, जो इंडिकेटर हमारा है ये उसको जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो इन्फॉर्मेशन होगी इस फ्लैशियर के बारे में कि ये फ्लैशियर कैसे ऑन होता है, इसके कनेक्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी समझ आ गई आपको। तो मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि गाड़ी के अंदर इंडिकेटर की वायरिंग कैसे चलती है, कैसे सिंगल इंडिकेटर ऑन होते हैं और कैसे डबल इंडिकेटर ऑन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस डिपर स्विच के बारे में। सुजुकी कल्टस 2012 मॉडल का दोस्तों ये डिपर स्विच है। जितनी भी गाड़ियां हैं हर गाड़ी में दोस्तों वायरिंग के कलर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ गाड़ियों में कलर थोड़े बहुत सेम होते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर कलर जो है वो वायरिंग के कलर वो हर गाड़ी में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने किसी गाड़ी की इंडिकेटर की वायरिंग चेक करनी है इस डिपर स्विच से, ठीक है दोस्तों, जो इंडिकेटर की वायरिंग है दोस्तों उनमें आपको एक वायर में डायरेक्ट करंट मिलेगा और एक वायर में इग्निशन स्विच का करंट आएगा। ठीक है, 2 वायर होगी दोस्तों और एक वायर जो होगी दोस्तों वो हमारी फ्लैशियर की होगी। जो फ्लैशियर की दोस्तों इस जो आउट वायर निकलेगी वो हमारी एक वायर इस डिपर स्विच के ऊपर भी आएगी। ठीक है, 3 वायर होगी दोस्तों और 2 और वायर होगी जो हमारी वायर जाएंगी इन इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, अगर दोस्तों आपको बेसिक का पता चल गया तो दोस्तों आप टेस्टर की मदद से या मल्टीमीटर की मदद से आप इजीली वायर को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन का पता तो दोस्तों आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, चाहे वायर के कलर जो मर्जी हो, तो आप किसी भी गाड़ी के अंदर इंडिकेटर की वायरिंग को आप इजीली चेक कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल इंडिकेटर है या डबल इंडिकेटर है। तो दोस्तों ये कल्टस 2012 मॉडल उसका ये डिपर स्विच है। इसके दोस्तों 3 ग्रिप हैं। ये ग्रिप हमारा वाइपर का हो गया, जो वाइपर की मोटर ऑपरेट होती है ये उसका हो गया दोस्तों। ये जो ग्रिप है हमारा, इससे हेडलाइट ऑन होती है, पार्किंग ऑन होती है। इस ग्रिप से मैंने ये येलो वायर निकाली है। ठीक है दोस्तों, इस वायर पर डायरेक्ट करंट आता है बैटरी से, इसको हम देंगे डायरेक्ट करंट।
बैटरी से। और बाकी दोस्तों ये जो 4 वायर हैं दोस्तों ये इस छोटे ग्रिप से निकाली है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो साइड में ग्रीन धारी है दोस्तों, इस पे हमारा आएगा ऑन ऑफ का करंट। इस डबल इंडिकेटर का जो स्विच है जिससे हमारे चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इससे जो करंट निकलेगा वो इस वायर में आएगा, ठीक है दोस्तों। एक डायरेक्ट करंट की वायर होगी और दोस्तों ये जो वायर है इसमें ऑन ऑफ का करंट आएगा इस डबल इंडिकेटर वाले स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 वायर होगी। और दोस्तों ये जो ग्रीन वायर है दोस्तों ये 2 वायर हमारे सिंगल इंडिकेटर की होंगी, एक राइट साइड वाले इंडिकेटर की और एक लेफ्ट साइड वाले इंडिकेटर की, ठीक है दोस्तों। ये 2 वायर हमारी होगी इंडिकेटर की, ठीक है दोस्तों। 4 वायर होगी। और दोस्तों ये जो फ्रोजी कलर की वायर है दोस्तों, ये वायर हमारी जो फ्लैशियर की आउट वायर होगी जिस पर एल लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। जिस पर एल लिखा होगा ये वायर हमारी इस पॉइंट के साथ लगेगी, इस फ्रोजी कलर की वायर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो इस वायर की भी दोस्तों आपको समझ आ गई। तो दोस्तों मैं आपके सामने इसके कनेक्शन करता हूं और ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए, आपके जहन में किसी तरह की भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसके फ्लैशर के कनेक्शन करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसका जो राइट साइड वाला पॉइंट है इसको हमने नेगेटिव देना है, जिस पे ई लिखा होगा दोस्तों ये हमारा नेगेटिव का पॉइंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस फ्लैशर को मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो राइट साइड वाला दोस्तों जो हमारा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, जिस पे ई लिखा होगा ये हमारा अर्थ का होगा दोस्तों, इसको मैंने दिया नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। ये बैटरी से मैंने एक वायर ली नेगेटिव की, ठीक है दोस्तों। ये नेगेटिव की वायर है मैंने इसके राइट साइड वाले पॉइंट के साथ लगा दी है। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिव हमारे फ्लैशर पर आ गया दोस्तों। अब हमें करंट की जरूरत है, जिस पर बी लिखा होगा दोस्तों, उस पॉइंट पर हमारा बैटरी से वायर आएगी। चाहे आप उस वायर को डायरेक्ट करंट दे लें, चाहे आप उसको इग्निशन स्विच का करंट दे लें, ठीक है दोस्तों। तो इस वायर को मैं इग्निशन स्विच का करंट दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इग्निशन स्विच की वायर है। जैसे मैं दोस्तों इग्निशन स्विच को ऑन करता हूं तो दोस्तों इस वायर में हमारा इग्निशन स्विच का करंट आ जाता है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूं तो हमारा इग्निशन स्विच का करंट ऑफ हो जाता है। जैसे मैं इसको इग्निशन स्विच को ऑन करता हूं तो हमारा इग्निशन स्विच का करंट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वायर को मैं दोस्तों इग्निशन स्विच का करंट दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस पर हमारा अर्थ आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया, और इस पर हमारा इग्निशन स्विच का करंट आ गया, ठीक है दोस्तों। और ये जो इसकी आउट वायर है दोस्तों, ये आउट वायर जाएगी हमारी इस डिपर स्विच की जो फ्रोजी कलर की वायर है, इसके ऊपर हमारी ये इस फ्लैशर की आउट करंट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस फ्लैशर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो येलो में ग्रीन धारी वाली वायर है दोस्तों, इसको हमने डायरेक्ट करंट देना है बैटरी से, ठीक है दोस्तों। तो बैटरी से एक और वायर मैं लेता हूं। एक वायर दोस्तों मैंने डायरेक्ट करंट की बैटरी से ली। अभी मैं दोस्तों आपको चेक करवाता हूं कि इसमें डायरेक्ट करंट बैटरी से आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट करंट की वायर दोस्तों मैं लगाऊंगा इसकी येलो वायर के साथ, ठीक है दोस्तों। इसकी येलो वायर को मैंने डायरेक्ट करंट दे दिया बैटरी से, और बाकी बच गई दोस्तों हमारी ये 3 वायर। दोस्तों ये जो ग्रीन 2 वायर है दोस्तों, ये हमारी सिंगल इंडिकेटर की हैं। जो लेफ्ट राइट के हमारा इंडिकेटर है दोस्तों, ये उन दोनों की वायर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी सिंगल इंडिकेटर की 2 वायर होगी। और दोस्तों बाकी लास्ट में बची ये हमारी एक वायर, जो वाइड में ग्रीन धारी वाली वायर है दोस्तों, ये वायर हमारी है इस स्विच की, ठीक है दोस्तों, जिससे हमारे चारों इंडिकेटर ऑन होते हैं। ये वायर है हमारी इस स्विच की, ठीक है दोस्तों। इस वायर को हमने देना है इग्निशन स्विच का करंट, ठीक है दोस्तों। तो इसको इग्निशन स्विच का करंट मैं इधर से ही दे देता हूं। जो फ्लैशर के ऊपर करंट आ रहा है, इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है, उधर से ही मैं इस वायर को भी इग्निशन स्विच का करंट दे देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इस वायर को मैंने इग्निशन स्विच का करंट दे दिया, ठीक है दोस्तों। और ये 2 वायर हमारी हैं इंडिकेटर की, सिंगल इंडिकेटर की, ठीक है दोस्तों। तो इन चारों इंडिकेटर के जो अर्थ है दोस्तों, इन चारों इंडिकेटर के अर्थ को मैंने इकट्ठा करके बैटरी से नेगेटिव दे दिया है इनको, ठीक है। और बाकी इनकी करंट की वायर आ गई दोस्तों। ये जो करंट की वायर है, ये दोस्तों ये करंट की वायर इन 2 इंडिकेटर की है, और ये जो करंट की वायर है ये इन 2 इंडिकेटर की है दोस्तों। ये दोनों वायर हमारी लगेंगी इन ग्रीन वायर के साथ। जो वायर हमारी बची थी सिंगल इंडिकेटर की, इन दोनों के साथ लगेंगी, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों वायर को मैं इन दोनों वायर के साथ अटैच कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी इसके सारे कनेक्शन हो गए हैं, सारी वायरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूं। हमारा इग्निशन स्विच दोस्तों ऑन है,
इस वक्त हमारा इग्निशन स्विच ऑन है। तो जैसे दोस्तों मैं राइट साइड वाला इंडिकेटर ऑन करता हूं तो हमारे राइट साइड वाले 2 इंडिकेटर हैं वो ऑन हो जाते हैं, एक फ्रंट वाला और एक बैक साइड वाला। ठीक है दोस्तों। और जैसे ही मैं दोस्तों इसको लेफ्ट साइड पे ऑपरेट करता हूँ इस इंडिकेटर को, इस डिपर स्विच को, तो हमारे 2 लेफ्ट साइड के इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमारे सिंगल इंडिकेटर ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसके चारों इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो डबल इंडिकेटर वाला स्विच है इसको मैंने ऑन किया तो हमारे जो इंडिकेटर हैं वो चारों ऑन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। गाड़ी के अंदर भी इसी तरह होता है कि जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा जो सिंगल इंडिकेटर है वो ऑन होते हैं। ठीक है। हमारे सिंगल इंडिकेटर ऑन होते हैं इग्निशन स्विच के ऑन करने से। जब हम इग्निशन स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारे इंडिकेटर सिंगल ऑन नहीं होते, हमारे सिंगल इंडिकेटर ऑन नहीं होते। हमारे सिर्फ जो डबल इंडिकेटर वाला स्विच है इनसे हमारे चारों इंडिकेटर ऑन होते हैं। ठीक है दोस्तों। गाड़ी के अंदर भी इसी तरह ओरिजिनल वायरिंग होती है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी कनेक्शन की, किसी पॉइंट की अभी भी समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। और दोस्तों बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।